अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है कि ये लिखा हुआ है ऑर्गन्स रिसीविंग ओनली सिंपैथेटिक इनर्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल दो मोस्ट टिश्यूज रिसीव डुअल इनर्वेशन, सम इफेक्टर ऑर्गन सच एज द एड्रिनल मेडुला, किडनी, पाइलोमोटर मसल्स एंड स्वीट ग्लैंड्स रिसीव इनर्वेशन ओनली फ्रॉम द सिंपैथेटिक सिस्टम। अब तक हम यही बात करते हुए आ रहे थे कि बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं उन पर दोनों सिस्टम काम करें, सिंपैथेटिक भी पैरासिम्पैथेटिक भी। अब हम उन एक्सेप्शंस की बात करेंगे कि जहाँ पर एक ही सिस्टम काम करता है। पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला कहाँ होता है, हमारे पास किडनी के टॉप पे होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, हम इसको बेसिकली बोल सकते हैं मॉडिफाइड सिंपैथेटिक गैंग्लिया बोल सकते हैं। इसका काम क्या होता है कि खून में एड्रेनलिन को शामिल करना इमरजेंसी के वक्त। ठीक है, तो इसका सुकून वाली हालत में कोई इसका काम नहीं है। ठीक है, ये तो इसलिए निकलता है खून में ताकि बॉडी में इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ कौन सी नर्व जा रही होती है, सिंपैथेटिक नर्व, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम ही इसको कंट्रोल कर रहा होता है। अगली एग्जांपल हमारे पास है किडनी। ठीक है, तो अगर हम बात करें किडनी के जक्स्ट्रा ग्लूमिनर सेल्स, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि वहाँ से क्या निकल रहा होता है, रेनिन एंजाइम निकलता है। वो एंजाइम क्या करता है, एट द एंड हमारे पास खून के प्रेशर को बढ़ाता है। ठीक है, तो खून के प्रेशर को बढ़ाना यानी कि बीपी को बढ़ाना किसके अंडर आता है, सिंपैथेटिक सिस्टम के अंडर आता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास इसकी यानी कि ये भी किसके अंडर है, ये भी सिंपैथेटिक के अंडर है। पैरासिम्पैथेटिक का यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पाइलोमोटर मसल। ठीक है, तो अगर हम बात करें, मेरे पास ये स्किन है। ठीक है, तो स्किन पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं। ठीक है, अब ये हेयर का क्या है, रूट है, बिल्कुल आखिरी एंड है। ठीक है, अब ये जो एंड है यहाँ पर क्या होती है, कुछ मसल्स अटैच होती है, स्मॉल मसल्स होती हैं, उनको हम कहते हैं एरेक्टर पिलाई। क्या कहते हैं, एरेक्टर पिलाई। ये मसल्स अटैच होती हैं हेयर के साथ, हेयर के रूट के साथ बेसिकली। अब जब कंडीशन कौन सी हुई, सर्दी वाली कंडीशन है या फिर आप डर गए, तो ये जो एरेक्टर पिलाई थे यानी कि जो मसल थे ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सुकड़ जाएंगे। जब ये सुकड़ेंगे तो हमारे पास जो हेयर होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो बेसिकली हम बोल सकते हैं इरेक्ट हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वही कंडीशन कहाँ होती है, डर वाली कंडीशन में। ठीक है, या फिर सर्दी वाली कंडीशन में, यानी कि इसका पैरासिम्पैथेटिक सुकून वाली कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये सिस्टम भी किसके अंडर काम कर रहा है, यानी कि ये नर्व्स जो सिग्नल इसको आके देंगे वो सिंपैथेटिक नर्व है। ठीक है, यहाँ पर भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है। अगली बात है स्वीट ग्लैंड्स, यानी कि हमारी बॉडी टेम्परेचर का कंट्रोल भी सिंपैथेटिक सिस्टम की जिम्मेदारी है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर अपने सेट पॉइंट से ज़्यादा होगा या कम होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, देन स्वीट ग्लैंड स्वीट निकलेंगे और बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात आती है, वो ख़ास बात क्या है कि स्वीट ग्लैंड है तो यानी कि इसको एक्टिवेट तो सिंपैथेटिक सिस्टम कर रहा है, लेकिन यहाँ जो नर्व एंडिंग से चीज़ निकलेगी वो एसिटाइल कोलिन होगी, वो इपिनेफ्रिन नहीं होगी, वो ना ही नॉर इपिनेफ्रिन होगी, यानी कि दोनों चीज़ें नहीं होंगी। तो बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन पॉइंट है कि है तो सिंपैथेटिक सिस्टम का हिस्सा लेकिन निकल कौन रहा है, एसिटाइल कोलिन निकलता है नर्व एंडिंग से। और इसी बात को हम क्या कहते हैं, इसी बात को हम कहते हैं सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक इनर्वेशन। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना ज़रूरी है कि स्वीट ग्लैंड है तो सिंपैथेटिक सिस्टम का हिस्सा, हमने कहा। ठीक है, लेकिन ये रिलीज़ क्या कर रहा है, ये रिलीज़ कर रहा है एसिटाइल कोलिन, इसके यानी कि जो नर्व एंडिंग है वो एसिटाइल कोलिन निकाल रहा है। ठीक है, हालांकि सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, इपिनेफ्रिन या नॉर इपिनेफ्रिन निकलता है। तो ऐसा क्यों है, देखिए इसको समझने के लिए हमें एक चीज़ समझनी होगी कि स्वीट ग्लैंड होते हैं बॉडी में दो तरह के होते हैं, एक तरह के नहीं तो दो तरह के स्वीट ग्लैंड होते हैं और उनका मैकेनिज्म भी अलग अलग होता है। पहले टाइप के जो स्वीट ग्लैंड है उनको हम कहते हैं इक्राइन स्वीट ग्लैंड। ठीक है, इनका एक दूसरा नाम भी है प्योरली सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक, यानी कि पूरे हमारे जिस्म पर, हमारे हाथ पाँव, ठीक है, पूरे सर से पाँव तक क्या होते हैं, ये ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, गर्मी में पसीना निकालते हैं। अच्छा, इन तक जो सिंपैथेटिक नर्व आ रही होती है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल स्वीट ग्लैंड है। ठीक है, यानी कि इक्राइन स्वीट ग्लैंड है, इन पर जो सिंपैथेटिक नर्व आ रही होगी वो क्या निकाल रही होगी, नर्व एंडिंग से वो निकाल रही होगी एसिटाइल कोलिन निकाल रही होगी। सेकंड टाइप जो हमारे पास स्वीट ग्लैंड की वो है एपोक्राइन स्वीट ग्लैंड, यानी कि ये स्वीट ग्लैंड कहाँ होंगे, ये होते हैं हमारे पास आर्मपिट वाले एरिया में, यानी कि बगल वाले एरिया में होता है। ठीक है, तो ये एक्टिव कब होते हैं, ये एक्टिव होते हैं हमारे पास स्ट्रेस के वक्त या फेयर के वक्त। और इन पर जो बेसिकली सिंपैथेटिक नर्व आ रही होगी वो नर्व एंडिंग से क्या निकाल रही होगी, वो नॉर इपिनेफ्रिन निकाल रही होगी। यहाँ पर एक बहुत ही हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग फ़र्क है कि हमारे पास जो इक्राइन पर सिंपैथेटिक नर्व आ रही है वो क्या निकाल रही है, एसिटाइल कोलिन निकाल रही है, जबकि यहाँ पर जो नर्व आ रही है, नर्व एंडिंग, ठीक है, वो क्या निकाल रही है, नॉर इपिनेफ्रिन निकाल रही है। तो अगर हम बात करें इक्राइन स्वीट ग्लैंड्स की, ठीक है, तो इनकी सिंपैथेटिक नर्व से हमने कहा क्या निकल रहा है, हमारे पास निकल रहा है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो अगर हम बात करें एसिटाइल कोलिन की और अगर हम कंपैरिजन करें नॉर इपिनेफ्रिन में, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है, एसिटाइल कोलिन हमारे पास जो होता है ये बेसिकली हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल रिसेप्टर से चिपका, ये रिसेप्टर था इसका। ठीक है, अभी अटैच हुआ एसिटाइल कोलिन, यानी कि नर्व एंडिंग से निकला और यहाँ पर लगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जब लगेगा बेसिकली तो हमारे पास ये मिली सेकेंड, विद इन अ मिली सेकेंड ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, अपना सिग्नल पहुँचाया इसने और ये डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम कंपेरिजन करें
नॉन एपिनेफ्रिन का, एपिनेफ्रिन का बेसिकली कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन जो होता है हमारे पास, ये रिसेप्टर पर, ये नर्व एंडिंग थी, ठीक है, यहाँ से एपिनेफ्रिन रिलीज हुआ, ठीक है। ये रिसेप्टर पर कुछ देर लगता है, ठीक है, यानी कि कुछ देर लग के फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म होता है, ठीक है। जबकि एसिटाइलकोलिन ऐसा नहीं होता, वो विद इन अ मिली सेकंड खत्म होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो स्वीट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये क्या, इनका काम क्या है कि बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना, ताकि जो यानी कि अगर बॉडी में गर्मी बढ़ रही है तो पसीना निकाल के क्या करना, बॉडी को कूल डाउन करना, ठीक है। तो इसके लिए सिस्टम कैसा चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल गर्मी बढ़ गई थी, ठीक है, तो फौरन से क्या होगा, स्वीट ग्लैंड एक्टिवेट होगा, एसिटाइलकोलिन बेसिकली यहाँ पर लगेगा एंड स्वीट, हमारे पास स्वीट ग्लैंड क्या करेगा, स्वीट को रिलीज करेगा, ठीक है। और जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में आया तो स्वीट ग्लैंड बंद हो जाएगा, यानी कि विद इन अ मिली सेकंड, यानी कि अब एक्स्ट्रा स्वीट नहीं रिलीज हो रहा, ठीक है। जब टेम्परेचर कूल डाउन हो गया तो ये सिस्टम भी क्या हो जाएगा, फौरन से बंद हो जाएगा। अगर खून की नालियों पर यानी कि जो स्वीट ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास, अगर उन तक जो नर्व एंडिंग आ रही होती है वो नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करी तो क्या होता, नॉर एपिनेफ्रिन क्या करती है, हमारे पास जो खून की नालियाँ वहाँ पर जो अल्फा रिसेप्टर यहाँ पर अटैच होती है, ठीक है। अब अटैच होने के बाद क्या होता है, खून की नालियाँ कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। पसीना बन किससे रहा है, पसीना एट दैट बन किससे रहा है, खून से बन रहा है, ठीक है। तो खून से ही पानी निकल रहा है ना, पानी जो स्वीट ग्लैंड निकल रहा है, स्वीट निकल रहा है बेसिकली, वो खून से ही बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये नालियाँ कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी कि खून का जो फ्लो कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पर अब नालियाँ कॉन्स्ट्रिक्ट है यानी कि खून भी कम है, तो स्वीट ग्लैंड स्वीट प्रोड्यूस ना कर पाता, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास एक वजह ये भी है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हमारे पास जो नर्व एंडिंग से चीज़ निकलती है वो क्या होती है, हमारे पास एसिटाइलकोलिन होती है। जबकि इसका अपोजिट एसिटाइलकोलिन क्या करती है, हमारी खून की नालियों को क्या करती है, फैलाती है, यानी कि वैसोडाइलेशन करती है। किस तरीके से करती है, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एसिटाइलकोलिन है, ठीक है। अब ये एसिटाइलकोलिन है, खून की नालियों में कितनी लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स, ठीक है। जो अंदर वाली बिल्कुल लेयर है, डेप्थ लेयर, उसको हम क्या कहते हैं, एंडोथीलियल बेसिकली लेयर, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली किससे बनी होगी, एंडोथीलियल सेल से, ठीक है। तो हमारे पास जब एसिटाइलकोलिन आएगा, ठीक है, तो एंडोथीलियल जो सेल्स होंगे, अब मैं एक सेल को बड़ा कर रही हूँ इनमें से, ठीक है। अब हर सेल में ये हरकत हो रही होगी कि एंडोथेलियल सेल्स में कैल्शियम की अमाउंट क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। जब कैल्शियम की अमाउंट अंदर बढ़ गई तो इससे क्या होगा, एक एंजाइम एक्टिवेट होगा। एंजाइम का नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस। अच्छा, एंडोथेलियल सेल्स पे क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं M3 रिसेप्टर, यानी कि मुस्कैरेनिक रिसेप्टर, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली एसिटाइलकोलिन आके लगता है, ठीक है। तो ये काम होता है कि सेल के अंदर क्या हो जाएगा, एंडोथेलियल सेल्स के अंदर कैल्शियम अमाउंट बढ़ जाएगी, एक एंजाइम एक्टिवेट होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस। ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम बेसिकली प्रोड्यूस करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो होगी, यहाँ प्रोड्यूस हुई, यहाँ से निकल कर जाएगी यहाँ पर स्मूथ मसल पर, और ये क्या करेगी, खून की नालियों को फैला देगी। और ये काम किया कैसे इसने, स्मूथ मसल को रिलैक्स करके। जब स्मूथ मसल ही रिलैक्स है तो खून की नालियाँ क्या हो गई, अपने आप रिलैक्स हो गई, यानी कि क्या हो गया, वैसो डायलेशन हो गया। कुछ और भी ऐसे हिस्से हैं जो कि हैं तो सिंपैथेटिक सिस्टम का हिस्सा, लेकिन वो क्या निकाल रहे हैं, एसिटाइलकोलिन निकाल रहे हैं। जिससे कि हम बात करें, हमारे पास किडनी का जो एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ तक जो नर्व आ रही है वो क्या है, हमारे पास नर्व एंडिंग एसिटाइलकोलिन ही निकाल रही है। लेकिन आगे चलकर हमारे पास जो एड्रिनल ग्लैंड है बेसिकली वो निकालेगा एपिनेफ्रिन निकालेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि, यानी कि कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम का हिस्सा है लेकिन क्या निकाल रहे हैं, एसिटाइलकोलिन निकाल रहे हैं। एक और एक्सेप्शन हमारे पास है, हमारी जो हड्डियाँ हैं, ठीक है, यानी कि हड्डियों के साथ क्या है, मसल्स हैं, उनमें जो खून की नालियाँ हैं, ठीक है, अगर इमरजेंसी वाली कंडीशन है, ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिकली यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्व आती है वो नर्व एंडिंग से क्या रिलीज़ करती है, वो रिलीज़ करती है एसिटाइलकोलिन। क्योंकि अगर नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ करती है तो नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता, खून की नालियों को तंग कर देता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन कौन सी, इमरजेंसी वाली कंडीशन, इनके भागना है, ठीक है। तो ज़रूरत क्या है, यहाँ पर खून का फ्लो बढ़ाया जाए, ठीक है। तो नॉरएपिनेफ्रिन क्या कर देगा, नालियों को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। जबकि हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन है, इसने क्या किया, इसने आके नालियों को फैला दिया, यानी कि डायलेट कर दिया। तो अब क्या मिलेगी, हमारे पास जो मसल्स होंगी उनको भरपूर ऑक्सीजन मिलेगी और बॉडी जो है वो फाइट वाली कंडीशन के लिए तैयार होगी, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो प्रियोरिटी के हिसाब से वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत थी कि नालियों को, जो स्केलेटल मसल्स में नालियाँ हैं, ठीक है, उनको क्या मिले, भरपूर ऑक्सीजन मिले। दूसरी तरफ हमारे पास जो हमारे हाजमे का निज़ाम था, ठीक है, वहाँ पर नाली को क्या कर दिया गया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया गया, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो खून का फ्लो है कम, यानी कि क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है उसकी, अभी कौन सी कंडीशन है, फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन है। तो अब ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हमें आगे चलते हैं कि लिखा हुआ है, द कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो मेनली अ सिंपैथेटिक एक्टिविटी विद इसेंशियली नो पार्टिसिपेशन बाय द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब पहले तो यहाँ ये क्लियर करना होगा कि खून का प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर बनता कैसे है। देखिए, बीपी का फॉर्मूला कहते हैं, ब्लड प्रेशर इक्वल टू कार्डिक आउटपुट इक्वल टू ब्लड प्रेशर इक्वल टू कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। फर्स्ट चीज़ जो यहाँ पर लिखी हुई है, कार्डिक आउटपुट। देखिए, कार्डिक आउटपुट का मतलब क्या होता है, हमारे पास ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट 1 मिनट में कितना खून पंप करे, टोटल खून कितना पंप करे, उसको हम बोलेंगे कार्डिक आउटपुट। जबकि जो लिखा हुआ है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट, यानी कि जब खून नालियों में से गुजरता है, खून की नालियों में से गुजरता है तो क्या होता है, हमारे पास ये जो नालियों की दीवारें इस खून को आगे बढ़ने से रोकती हैं, इसी को हम कहते हैं बेसिकली रेजिस्टेंस।
इसे एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्या है, खून की नाली है, ठीक है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट है यानी कि टाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो खून का फ्लो होगा वो प्रेशर के साथ फ्लो करेगा ना, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस खून का पाइप। ये खून की नाली है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, डायलेट है, यानी कि ये कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं है। अब यहाँ पर जो खून फ्लो करेगा वो प्रेशर के साथ फ्लो नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। हमारी जो खून की वेसल्स है यानी कि खून की नाली है, वहाँ तक कोई नर्व जा ही नहीं रही कि जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का हिस्सा हो, यानी कि सारी नर्व जो जा रही है खून की नालियों तक वो सिंपथेटिक सिस्टम का ही हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे पास एक नर्व वेगस नर्व जो होती है जो कि पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। वेगस नर्व जा रही होती है लेकिन कहाँ तक जाएगी, सिर्फ हार्ट तक जाएगी, ठीक है। वो जाके हार्ट के धड़कने की एक रफ्तार को कम कर देगी, ठीक है। बस वो खून की नालियों तक नहीं जाएगी, हार्ट तक जाएगी। खून की वेजल्स को सारा कंट्रोल करने का सारा काम किसके अंडर है, सिंपैथेटिक सिस्टम के अंडर है, ठीक है। अगर हम बात करें ये खून की नाली, इसको क्या करना है, कॉन्स्ट्रेट करना है, यानी कि कॉन्स्ट्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, खून का प्रेशर नाली में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, हमारे पास जो नर्व एंडिंग यहाँ पर आ रही होंगी वो क्या निकालेंगी, नॉरएपिनेफ्रिन निकालेंगी। ये नाली क्या हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट, यानी कि खून का प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि सिग्नल क्या हो जाएगा, ये जो नर्व एंडिंग से पहले भी निकल रहा था नॉरएपिनेफ्रिन, जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक टोन, अगर नॉरएपिनेफ्रिन नहीं निकले तो नाली क्या पड़ जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, यानी कि खून का प्रेशर बहुत गिर जाएगा बहुत हद तक। तो एक हद तक नाली को कॉन्स्टेंट रखना होता है ताकि बॉडी में सिंपैथेटिक टोन बरकरार रहे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो रही है, यानी कि अब ये सिग्नल जो था नॉरएपिनेफ्रिन का, यानी कि बहुत ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगी, नाली मजीद कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, यानी कि खून का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या करना है, यानी कि अब वो जो कंडीशन थी खतरे वाली टल गई, ठीक है। तो हमारे पास दोबारा उस नाली को, यानी कि जो नर्व एंडिंग निकाल रही थी नॉरएपिनेफ्रिन, दोबारा नॉरएपिनेफ्रिन की अमाउंट को निकालेगी, लेकिन हल्की रफ्तार से, यानी कि कम कम निकालेगी। तो अब दोबारा नाली थोड़ी सी डायलेट हो जाएगी, यानी कि सिंपैथेटिक टोन अब भी कॉन्स्ट्रिक्ट है लेकिन उस हद तक नहीं है जैसे पहले थी, ठीक है। तो बेसिकली सारा सिस्टम सिंपैथेटिक सिस्टम के अंडर ही है खून के प्रेशर को कंट्रोल करने का।